सो वेरी प्लीज़र वेलकम टू यू ऑल। आई माई सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी रूल के बारे में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 7073। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम की पॉइंट केवल पढ़ेंगे और फीचर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो ये रेगुलेटिंग एक्ट बना इससे हम या फिर इंडियंस उस समय एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके लिए कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ अच्छा डिसीजन बनाया गया होगा उनको उनकी लाइफ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उन्हें इक्वालिटी फ्रीडम इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। तो बेसिकली हम रेगुलेटिंग एक्ट को एज ए एक्ट ही देखेंगे, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे और जो है वो है। अब देखिए फैक्चुअल चीज़ें ये हैं। पहला पॉइंट, गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देखिए जो गवर्नर ऑफ बंगाल था जीओबी, उसको बोला गया कि ही इज़ गोइंग टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, इसमें क्या है, फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, जीओबी को जीजी ओबी कर दिया गया। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया तो कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा, उसमें 4 मेंबर थे। ठीक है, जो उसको असिस्ट कर रहे थे। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, LWH। अगर आपको नहीं पता है तो WHO का नाम सुना होगा आपने, यहाँ से WH उठा लीजिए और सामने L लगा दीजिए। ठीक है, वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड तो मैं बोलूँगा नहीं इनको क्योंकि इनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं था, फिर भी हम पढ़ रहे हैं सो इट्स हमें ये डिसाइड करना होगा। देखिए पहला गवर्नर जनरल आपने देख लिया। ओके, इसके बाद क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर। ठीक है, जो उनको असिस्ट कर देते। पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। उसके बाद इट्स मेड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंटी सब कोड। अब देखिए बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर थे उनको बोल दिया गया कि यू आर गोइंग टू वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, इट प्रोवाइड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। ओके, चीफ जस्टिस विथ 3 जजेस। आपको याद रखना है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। मेक श्योर यू हैव नॉलेज अबाउट दैट। 3 मेंबर 1 चीफ जस्टिस मीन्स 4 मेंबर टोटल। ओके, इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग द एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट ब्राइब। देखिए ये कहने की बातें थी कि ये प्रोहिबिट करता था कि भाई साहब जो भी कंपनी के वर्कर हैं या फिर सर्वेंट हैं, दे डू नॉट हैव टू इंगेज इन अ प्राइवेट एक्टिविटी। लेकिन वो मतलब भाई करप्शन तो हर जगह था, वो इंगेज भी होते थे, ये सारी चीज़ें भी करते थे, लेकिन ये रूल बनाया गया कि उसके मतलब उसको प्रोहिबिट किया गया। इट स्ट्रेथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाई रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए कहीं ना कहीं ये कंपनी के कंट्रोल को स्ट्रेथन करता है और भी मजबूत बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हमने 2 चीज़ें देखा, ओवर द कंपनी रिक्वायरिंग द कोड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर बॉडी कंपनी एंड टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। देखिए जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर थे या फिर जो भी रेवेन्यू की बात थी वो उनको प्रेजेंट करना होता था, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बॉम्बे की प्रेसिडेंसी हो गई या फिर आप मद्रास की प्रेसिडेंसी, तो उन सबको रिप्रेजेंट करना होता था, प्रेजेंट करना होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सामने। तो ये केवल की फैक्ट हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको केवल थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं और एक प्रेजेंस ऑफ ब्रेन रखना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। मेंस को देखते हैं। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या क्या फैक्ट हैं। तो फैक्ट, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, वॉरेन हस्टिंग थे। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बोल दिया गया कि भाई साहब यू आर गोइंग टू बी वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आफ्टर दैट इट्स प्रोवाइडेड स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दिस। सो दिस इज द कंप्लीट फैक्चुअल थिंग्स। कंपनी हैड प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन द प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग द ब्राइवरीज। ओके, नेक्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कंपनी को थोड़ा स्ट्रेटन कर दी, पावरफुल कर दे। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखें, चीज़ों को घुमाया जा रहा है। तो मेंस में भी अगर आंसर आपको आए तो यू डोंट हैव टू राइट कम्प्लीटली कि ऐसा ऐसा पावर कर दिया गया। देखें पहला, जो कंपनी है उसको स्ट्रेटन किया जा रहा है। ठीक है, पोजीशंस को डिज़ाइंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिज़ाइंड किया जा रहा है विथ मोर पावर। समझ में आ रहा है कैसे आंसर लिखना है।
विथ मोर पावर। नेक्स्ट, जो भी वर्कर्स हैं या फिर सर्वेंट हैं, आप सर्वेंट की बात कर लीजिए कंपनी के, उनको प्रोहिबिट किया जा रहा है। प्रोहिबिट इन द सेंस कि उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं अनवांटेड एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था। सो आप ऐसे सोच सकते हो, आपको डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ नहीं पढ़नी, यू शुड हैव टू जस्ट थिंक, क्रिएट योर ओन आंसर एंड राइट इन द मेंस। ओके, तो ऐसे आप सोच सकते हो, लिख सकते हो। ओके, और प्रीलिम्स के लिए बेसिकली हमने फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस ही कर ली हैं। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।